तेलंगाना में तेज हुई सत्ता की लड़ाई। क्या कांग्रेस के बढ़ते दबदबे से डर गए हैं सीएम केसीआर? कांग्रेस के आगे झुके केसीआर। तेलंगाना की सत्ता पर काबिज बीआरएस कांग्रेस की बढ़ती ताकत और उसकी सक्रियता से बैकफुट पर है। सीएम केसीआर लगातार कांग्रेस की रैलियों और आयोजनों में अड़ंगा लगा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस भी सीएम केसीआर पर हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी साफ कर चुके हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं। 16 और 17 सितंबर को कांग्रेस के होने वाले कार्यक्रमों को लेकर केसीआर काफी डरे हुए हैं। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने शनिवार को आरोप लगाया कि आईटी मंत्री के.टी. रामाराव ने सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस कार्य समिति की मेजबानी करने वाले होटल के मैनेजर को धमकी दी थी। ये कहा था कि अगर कांग्रेस के लिए काम किया तो इसके नतीजे भुगतने होंगे। कांग्रेस के इन आरोपों से साफ है कि आने वाले चुनावों में केसीआर को अपनी सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस 17 सितंबर को हैदराबाद के पास परेड ग्राउंड में बड़ी रैली करने वाली थी, लेकिन परेड ग्राउंड में कांग्रेस की रैली की इजाजत नहीं दी गई, बल्कि बीजेपी को परेड ग्राउंड दे दिया गया। इसके बाद अब दूसरी जगह जहां कांग्रेस की रैली होने वाली थी, वहां प्रबंधन को धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो तुकुरगुडा में ही रैली करेगी। तो कैसे कांग्रेस के आगे झुके केसीआर, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस में तेज हुई जंग। 17 सितंबर को कांग्रेस और बीआरएस का होगा शक्ति प्रदर्शन। विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के लिए 17 सितंबर का दिन क्यों है अहम? 16 सितंबर को तेलंगाना में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक है। उसके बाद 17 सितंबर को तुकुगुडा के पास पार्टी की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। इस रैली को लेकर रेवंत रेड्डी ने शनिवार को विजय भैरी कार्यक्रम स्थल का दौरा किया, जहां उन्होंने केसीआर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था, दोपहर के भोजन के लिए अपनी यात्रा के दौरान केटीआर ने प्रबंधकों को बुलाकर पूछा क्या वो व्यवसाय जारी रखना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने सवाल किया कि वो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम को जगह कैसे दे सकते हैं। सत्ता के नशे में चूर केटीआर इस तरह का व्यवहार कर रहा है। अगर कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए इसी तरह का व्यवहार किया होता तो बीआरएस का अस्तित्व ही नहीं होता। हम 2004 और 2014 के बीच सत्ता में थे। अगर कांग्रेस का भी यही रवैया होता तो टीआरएस के झंडे अब दिखाई नहीं देते। केसीआर और केटीआर का क्या होगा? क्या वो विरोध प्रदर्शन या रैलियां आयोजित करने में सक्षम थे? वो अब जिस चीज का आनंद ले रहे हैं वो सोनिया गांधी की दानशीलता है। रेवंत रेड्डी ने आगे कहा, 2 जुलाई को खम्मम में राहुल गांधी की सार्वजनिक रैली में स्थानीय मंत्री एक योजना लेकर आए थे। 2 दिन तक पीने का पानी बंद कर दिया गया और केवल जनसभा के दिन ही छोड़ा गया ताकि लोग इसमें व्यस्त रहें। आरटीसी बसों को अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन जब निजी वाहन लगे तो वाहनों को रोक दिया गया। अधिकारियों द्वारा ड्राइवरों को परेशान किया गया। बीआरएस द्वारा पैदा की गई सभी बाधाओं के बावजूद सार्वजनिक बैठक सफल रही और इसमें 3 से 4 लाख लोग शामिल हुए। एंडोमेंट्स विभाग में 50 एकड़ जमीन देने से डर रहा था, जिसके बाद स्थानीय किसान विजय भैरी आयोजित करने के लिए करीब 100 एकड़ जमीन लेकर आगे आए हैं। कांग्रेस तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले एक जनसभा में राज्य के लोगों के लिए 5 गारंटी की घोषणा करेगी। कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष और सांसद रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी 17 सितंबर को एक रैली में 5 चुनावी गारंटियों की घोषणा करेंगी। इस रैली में राहुल और प्रियंका भी उनके साथ होंगे। ये पहला मौका होगा जब सोनिया, राहुल और प्रियंका तीनों एक साथ एक मंच पर होंगे। इस रैली की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कांग्रेस पहले ही घोषणा कर चुकी है। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में नवगठित कांग्रेस कार्यकारी समिति की पहली बैठक 16 सितंबर को हैदराबाद में होगी। वहीं कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक 17 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख हिस्सा लेंगे। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की गारंटी। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किसान घोषणा पत्र, SC/ST घोषणा पत्र और युवा घोषणा पत्र जारी किए थे, जिसमें तेलंगाना के मतदाताओं से कई वायदे शामिल हैं। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 5 गारंटी का पार्टी को काफी फायदा हुआ था और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस के इन 5 गारंटियों से सत्ता पर काबिज केसीआर काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं। 17 सितंबर तेलंगाना के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन को खास बनाने के लिए कांग्रेस ने बड़ी रैली का आयोजन किया है। ये दिन इसलिए खास है क्योंकि इस दिन हैदराबाद रियासत का विलय भारतीय संघ में हुआ था। हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। जहां बीजेपी इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है, वहीं बीआरएस और कांग्रेस इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाती है। इसलिए इसी दिन मेगा रैली आयोजित करने का महत्व बढ़ जाता है।
कांग्रेस इस तथ्य को भी उजागर करती रही है कि उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के माता पिता की निजाम के अर्धसैनिक बलों ने जान ले ली थी। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। सभी राजनीतिक दलों ने इस दिन कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसकी वजह से इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। सबसे बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। 16 सितंबर से वो अपनी 2 दिवसीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक राज्य में करने जा रही है। नामपल्ली के गांधी भवन में राष्ट्रीय स्तर के नेता इस बैठक के लिए पहुंचने वाले हैं। 15 साल से ज्यादा वक्त के बाद कांग्रेस की कोई बड़ी बैठक हैदराबाद में होने जा रही है। कर्नाटक की तर्ज पर तेलंगाना कांग्रेस के लिए 5 गारंटी जारी करेगी। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के खिलाफ कांग्रेस एक चार्जशीट भी जारी करेगी, जिसमें कई गंभीर आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए गए हैं। 17 सितंबर को कांग्रेस ने एक मेगा रैली की योजना बनाई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 18 सितंबर को CWC सदस्य विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच उनके कार्यक्रम स्थल को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि भाजपा को सिकंदराबाद के परेड मैदान में अपना मुक्ति दिवस समारोह आयोजित करने की अनुमति मिल गई, जबकि उनकी पार्टी ने अपनी रैली आयोजित करने के लिए पहले स्थान के लिए आवेदन किया था। बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव KC वेणुगोपाल CWC व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के साथ विभिन्न स्थानों की जांच की और देर रात तक बैठक भी की थी। साथ ही आयोजन को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। बीजेपी ने मुक्ति दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से हफ्ते भर चलने वाले समारोह की घोषणा की है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और खास मेहमान शामिल होंगे। पार्टी की तेलंगाना इकाई के प्रमुख किशन रेड्डी ने कहा था कि समारोह के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। हालांकि BRS ने अभी तक किसी योजना की घोषणा नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि MLC के कविता एक रैली की योजना बना रही हैं। वो ये भी चाहती है कि जब शहर में राष्ट्रीय नेता हो, महिला आरक्षण विधेयक की उनकी मांग सुनी जाए। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एकता दिवस के मौके पर 17 सितंबर को बाइक रैली निकालने की घोषणा की है। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस में उत्साह चरम पर है। अब पार्टी की नजर उन राज्यों पर है जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस की सक्रियता चुनावी राज्यों में बढ़ गई है। जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना शामिल है। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना से कांग्रेस को ज्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। इसलिए तेलंगाना की BRS सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है और इस बार BRS से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। तेलंगाना में इस बार कांग्रेस और BRS में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। BRS के कई नेता भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं बीजेपी, जो खुद को राज्य में नंबर 2 मान रही थी, वो कर्नाटक हार के बाद नंबर 3 पर खिसक गई है। यानी राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और BRS के बीच है। ऐसे में 17 सितंबर को कांग्रेस के होने वाली रैली कई मायनों में काफी खास है और 17 सितंबर को सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी BRS के साथ साथ बीजेपी को कैसे मात देती है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।